बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ मरूंडा बनाने की ऐसी रेसिपी। सर्दी के मौसम में मरूंडा नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। आप घर में मरूंडा किस तरह से बना सकते हैं और ये क्रिस्पी ही खाने में अच्छा लगता है, तो आप कैसे बना सकते हैं। तो मरूंडा बनाने के लिए सबसे पहले हमें गुड़ चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को मैं छुरी की मदद से इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ, ताकि गुड़ को हम जब पकाएं तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो सर्दी के मौसम में कोई भी मीठी चीज़ बनानी हो, आप गुड़ का ही इस्तेमाल किया कीजिए। किसी भी तरह से आप गुड़ को ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। गुड़ के बहुत ही बेशुमार फ़ायदे हैं। तो गुड़ को कट करने के बाद अब हम एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बनता है। मैंने पैन में गुड़ शामिल कर दिया है और फिर मैं इसमें डाल देती हूँ सिर्फ 1 चम्मच पानी। ऐसा करने से गुड़ बहुत ही जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पर मीडियम टू लो आंच पर गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए गुड़ जो है मेल्ट हो चुका है। अब हमने बिल्कुल लो आंच पर सिर्फ इसको 2 मिनट के लिए पकाना है। ज़्यादा देर आपने गुड़ को नहीं पकाना, सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पर मेरे पास नमकीन फुलियाँ हैं जिसको पफिड राइस कहते हैं। तो ये बाज़ार में आसानी से अवेलेबल होती हैं। अगर आप इसे घर बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने पफिड राइस 150 ग्राम लिया है और ये मेल्ट किए हुए गुड़ के अंदर शामिल कर देते हैं। अब आंच को मैंने बिल्कुल लो रखा है और लगातार ही आपने इस तरह से चम्मच को चलाते हुए गुड़ के साथ इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है और लगातार ही चम्मच को चलाते जाना है, ताकि ये गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे को ऑफ कर दिया है और हमने इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है। आपने इसको ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना, सिर्फ इतना सा ठंडा करना कि आप हाथ के साथ इसको टच करें तो आपका हाथ जले नहीं। हाथ को आपने घी से ग्रीस कर लेना है और थोड़ा सा इस तरह से पोर्शन लेकर मुट्ठी में आपने दबाते हुए इस तरह से गोल गोल इसकी पिन्नियाँ बनाते जाना है। आप चाहें तो हथेली पर प्रेस करते हुए इसको चौकोर शेप भी दे सकते हैं, या फिर आप इस तरह से ये मरूंडा बना सकते हैं। जिस तरह की भी शेप आपको पसंद है आप उसी तरह से ये मरूंडा घर में तैयार कर सकते हैं। और ये मरूंडा बहुत ही क्रिस्पी बनता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए। आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।